देश के अलग-अलग हिस्सों में एलयूसीसी नामक चिटफंड कंपनी बनाकर गरीब आम दुकानदारों को जोड़कर और उनके पैसे को चिटफंड में लगाकर हजम करने या फिर फंसाने के कई मामले देश के अलग-अलग हिस्सों में दर्ज हुए हैं। ये ललितपुर पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज 14 जनवरी 2025 की है, जिसकी प्रेस रिलीज को ही सुनकर पूरे मामले को आप बखूबी समझ सकते हैं। पूरे चिटफंड फ्रॉड मामले में ललितपुर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से क्या मिला है, कैसे क्या हुआ है, पूरा ब्यौरा है और किन-किन धाराओं में आप खुद पढ़कर समझ सकते हैं। ललितपुर पुलिस ने बताया है, आप खुद पढ़ सकते हैं, कोतवाली ललितपुर द्वारा एलयूसीसी नामक चिटफंड कंपनी बनाकर प्रयत्नपूर्वक कोर्ट रचित दस्तावेज तैयार कर यानी कि नकली दस्तावेज की ये बात कर रहे हैं। लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाले 2 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है यानी आरोपियों को। फिर नीचे लिखा है कि श्रीमान पुलिस अधीक्षक मुश्ताक के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक क्षेत्र अधिकारी महोदय के निकट पर्यवेक्षण में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के मामले में मुकदमा संख्या 612/24 में, जिसमें बीएनएस समेत आप धाराओं को बखूबी पढ़ सकते हैं, के अंतर्गत एक अवंच अभियुक्त यानी कि आरोपी विशाल खुराना पुत्र अमृतलाल खुराना 40 साल, इसका पता है 374/11 ब्रह्मनगर सीपी बाजार झांसी, और दूसरा आरोपी है भरत वर्मा पुत्र जगदीश वर्मा 39 वर्ष का है, 139 सिविल लाइन चांदमारी कोतवाली जनपद ललितपुर का मूल निवासी है और जनपद पूना महाराष्ट्र से गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया। फिर पूरे मामले में घटना पर जिक्र किया गया है कि थाना कोतवाली पर शिकायतकर्ताओं के द्वारा किए गए प्रार्थना पत्रों के आधार पर अभियुक्त गण द्वारा एक संगठित गिरोह बनाकर अपने आर्थिक लाभ के लिए एलयूसीसी नाम की एक चिटफंड कंपनी के माध्यम से धोखाधड़ी कर प्रयत्नपूर्वक कोर्ट रचित दस्तावेज तैयार करते हुए विभिन्न व्यक्तियों के रुपए लेकर हड़प लेना एवं प्रार्थीगणों द्वारा अपना रुपया वापस मांगने पर टाल मटोल करते हुए गाली गलौज करना तथा जान माल से मारने की धमकी देने के संबंध में सूचना दी गई थी। सूचना के आधार पर जनपद ललितपुर में विभिन्न थानों में सुसंगत धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। उपरोक्त प्रकरण की गंभीरता व व्यापकता को देखते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचनात्मक कार्रवाई व वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन हेतु टीम गठित की गई थी। गठित टीमों द्वारा एलयूसीसी के मुकदमों से अब तक कुल 20 आरोपियों को नियमानुसार गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षण में जेल भेजा जा चुका है। सर्विलांस मैनुअली टेक्निकल वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन व अन्य एकत्रित दस्तावेजों की मदद से अभियुक्त विशाल खुराना व भरत वर्मा उपरोक्त दोनों को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है। ये ललितपुर पुलिस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दें, इसका मुख्य आरोपी समीर अग्रवाल अभी भी दुबई में फरार बैठा हुआ है। इसके संबंध में सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब ललितपुर पुलिस ने इन आरोपियों से पूछताछ की। पूछताछ में उन्होंने क्या बताया वो खुद आप सुनिए। पुलिस के मुताबिक अभियुक्त विशाल खुराना ने पूछने पर बताया कि मेरे ससुर ने मुझे झांसी बुलाया और बताया वह ऑप्शन 1 एलयूसीसी के कोष चेस्ट का झांसी में संचालन कर रहे हैं, जिसमें आसपास के जनपदों में एलयूसीसी, एलजीसीसी आदि कंपनी में कैश के रूप में निवेश के लिए काफी रुपया आता है। मेरे ससुर द्वारा मुझे इस कंपनी में काम करने की सलाह दी और एलयूसीसी के झांसी स्थित कार्यालय में अपने ससुर के साथ काम करने लगा। माह सितंबर 2022 में मेरे ससुर की अचानक मृत्यु हो गई। तब से एलयूसीसी के चेस्ट बैंक को मेरे द्वारा संचालित किया जाने लगा। हम लोगों के द्वारा कंपनी के नाम पर ललितपुर व अन्य जनपदों में कैश एकत्रित करके झांसी के चेस्ट बैंक में लाते थे। यहाँ से समीर अग्रवाल वह गिरोह के अन्य सदस्यों के पास प्राइवेट वाहन व प्राइवेट व्यक्ति के माध्यम से पैसा भेजा जाता। समीर अग्रवाल के कहने पर हम लोगों ने भास्कर इंफ्राकोन जैसी अन्य डमी कंपनी एलयूसीसी कंपनी के पैसे को डाइवर्ट करने के लिए बनाई थी। जमा की गई धनराशि को इन्हीं डमी कंपनियों में निवेश किया जाता था। हम लोग प्रॉपर्टी खरीद फरोख्त का भी काम करते हैं। एलयूसीसी कंपनी के पैसे को भास्कर इंफ्राकोन में जमा करके अलग अलग प्रॉपर्टी के कार्यों में प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री में रुपए लगाते थे और इससे भी मुनाफा
कमाते थे, इसलिए हम लोगों को काफ़ी लाभ प्राप्त हुआ। इस प्रकार मुझे भी कमीशन के रूप में काफ़ी लाभ प्राप्त हो रहा है। ये आरोपी विशाल खुराना के कबूलनामे को पुलिस ने जारी किया है। वहीं ललितपुर पुलिस ने बताया, अभियुक्त भरत वर्मा ने पूछताछ पर बताया कि 2016 में आलोक जैन से मेरी मुलाकात हुई, जो ललितपुर के एलयूसीसी कार्यालय का हेड था। उसके साथ मिलकर मैं भी इस कंपनी में काम करने लगा। एलयूसीसी के कार्यालय में काफी रुपए निवेशकर्ताओं के विभिन्न ब्रांचों से इकट्ठा होते। प्रतिदिन जमा की गई नकदी का लेखा जोखा मैं स्वयं रखता। हम लोगों को पूरी तरह से विश्वास हो गया था कि यह सोसाइटी फर्जी रूप से आम जनमानस के धन का निवेश कराकर इससे अपनी व्यक्तिगत चलाचल संपत्ति क्रय करने में खर्च कर रही है। एलयूसीसी सोसाइटी का लेन-देन कैश के रूप में एकत्रित कराया जाता। हम लोग आम जनमानस के साथ धोखाधड़ी कर कपटपूर्वक संगठित रूप से धन अर्जित करने के लिए एलयूसीसी, एलजेसीसी को वैध सोसाइटी बताते हुए धन का निवेश कराकर कोर्ट रचित मूल्यवान प्रतिभूति एफडीआरडी के रूप में देकर ठगी का काम करते आ रहे हैं। साहब, मैंने लालच में आकर आलोक जैन आदि के साथ मिलकर आम जनमानस द्वारा निवेश की गई धनराशि का अपने निजी कार्यों में उपयोग किया है। ये पुलिस की प्रेस रिलीज है। क्या तथ्यात्मक है वो तो आगे पता चलेगा। बाकी आप खुद अभियुक्तों की रिलीज में जो नाम, पता, पिता का नाम है और बरामदगी इनके साथ क्या हुई उसमें भी पुलिस ने लिखा है। अभियुक्त के कब्जे से एलयूसीसी, एलजेसीसी आदि कंपनी से संबंधित प्रापत्र और तकनीकी उपकरण, कंप्यूटर वगैरह होंगे। अभियुक्तों के इतिहास में कुल मिलाकर 6 मुकदमों की बात और गिरफ्तारी की तारीख है 14 जनवरी 2025 यानी आज। बाकी आपको क्या लगता है? जरूरी नहीं हर तथ्य कोर्ट में साबित हो, लेकिन अगर वाकई में इनके कबूलनामे ये हैं जो पुलिस के मुताबिक है तो ये मामला गंभीर है। हमारा मकसद यहाँ पर आपके सामने समुचित जो पुलिस द्वारा जारी की गई ललितपुर पुलिस की रिपोर्ट थी, जो मीडिया को उपलब्ध कराई जाती है कि हमारा ये पक्ष है। पीड़ित नीचे अपना पक्ष रखेंगे और कंपनी संबंधित भी, लेकिन पूरे मामले में आलोक जैन वगैरह तो अंदर है, लेकिन जब तक इसका सीएमडी कहें या मुख्य सरगना कहें, जब तक आलोक के बाद जो मुख्य सरगना बनकर सामने आया था समीर अग्रवाल गिरफ्तार नहीं होता है, तब तक इसकी पोल पट्टी खुलने से रही। बहरहाल आखिर क्यों दुबई से प्रत्यार्पण और तमाम चीजें नहीं हो रही हैं? क्या लगता है आपको ये सीधे सीधे शब्दों में फ्रॉड था या कुछ और, या फिर वाकई में इसका पैसा वापस लौटेगा? अपनी राय अमूल कमेंट करें। विशाल की रिपोर्ट में तथ्यात्मक जानकारियां मिलती रहेंगी। ये पुलिस की रिलीज फिर से देखिए, समझिए, ये हमारे नहीं पुलिस के तथ्य हैं। विशाल की रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।